माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही डिलिशियस सा एंड मेरी वे में फ्रॉम स्क्रैच हम बनाएंगे चिकन ग्रिल्ड स्पिनिच पास्ता विद वाइट सॉस। एंड ये बहुत ही यूनिक रेसिपी जो हम इस तरह से बनाएंगे, तो आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए स्टेप वाइज हम सारी रेसिपी देख लेते हैं। लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा फॉर मोर टिप्स एंड ट्रिक्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस पहले मिलेगी जब भी मैं कोई नया वीडियोस अपलोड करूँ। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो मेरी रेसिपीज को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। देखिए तोप में मैंने पानी ऑलरेडी गर्म करने रख दिया था और पालक को अच्छी तरीके से मैंने क्लीन कर लिया है। तो देखिए इस तरह से मैंने पत्ते लिए पालक के, और ये जो डंठल है ये नहीं लिया है। तो इसे अब हम ब्लांच कर लेते हैं इसमें। तो 7 स्टेप हम इसे करेंगे। तो इसे ज्यादा मिनट नहीं, जस्ट एक 10 to 20 सेकेंड्स या फिर 1 मिनट तक आप इसे रखकर उसके बाद आप निकाल लीजिएगा। जस्ट इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इस तरह से प्रोसेस करते हैं। देखिए कलर अभी से चेंज हो गया। देखिए ये जो हमने अब भी डाला था और ये जो पिछले वाले हमने डाले कितने ब्राइट कलर हो गया है। तो इसे जस्ट 1 मिनट हम इसी तरह से चलाएंगे इसे इस गर्म पानी में। चलिए इसे अब हम निकाल लेते हैं। 1 मिनट हो गया है, सारा ड्रेन कर लेते हैं और इसे डाल देते हैं हम जार में, और इसे फाइन पेस्ट में हम ग्राइंड कर लेंगे विदाउट पानी डाले। पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। देखिए मैं मैदा लिया है, तो करीबन मैंने 2 to 3 कप्स मैदा मैंने इसमें लिया है, और इसमें हम डाल लेते हैं नमक स्वाद अनुसार। और इसमें अब हम डाल लेते हैं ये मिक्सचर जो हमने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था पालक का, सारा हम पेस्ट इसमें डाल लेते हैं और इसे स्मूथ डो पे हम इसे पीस लेंगे। इस तरह से देखिए इसी तरह से मैंने मल के, इसमें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है। इसी तरह से मैं इसे मल रही हूँ। तो करीबन अभी मल कर 10 मिनट तो हो चुके हैं। तो चलिए अब इसे और हम इसे मलेंगे। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप किसी नूडल्स के लिए मलते हो तो ये जो टिप है आपका, यहाँ पे आपको इस तरह से फोर्स करके इस तरह से आगे की तरफ उसे ढकेलना है, स्ट्रेच करना है उसे, ठीक है। तो इसी तरह से मैंने करके इसे रेडी हो चुका। अब हम इसे रखेंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसमें एक फर्मेंटेशन हो, एक इलास्टिसिटी आए है, ताकि हमारा जो नूडल्स है वो टूटे ना। तो इसमें चलिए अब हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा सा ऑयल, और इसे अब हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। देखिए अच्छा खासा सॉफ्ट हो गया है नूडल्स के लिए। और अब हम इसे पार्ट्स कर लेते हैं। देखिए किस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, देखिए इस तरह से स्ट्रेच होना चाहिए ये। तो चलिए इसे पार्ट्स कर लेते हैं हम। चलिए बोर्ड को हम अच्छी तरह से इस तरह से आटे से डस्ट कर लेते हैं, और इसमें अब हम डाल लेते हैं आटा। रोल कर देते हैं इसे बड़ी सी चपाती में। चलिए देखिए ये सारा बेल के हो गया है। एंड मैं आपको थिकनेस बताती हूँ। देखिए इतना थिक मैंने इसे रखा है। तो चलिए अब हम इसमें आटा इसमें थोड़ा सा इस तरह से डस्ट कर लेते हैं कटिंग के लिए, ताकि चिपके ना नूडल्स। चलिए आटा हमने डस्ट कर लिया, इसे अब हम फोल्ड कर लेते हैं इस तरह से। एंड यहाँ पे भी हम आटे को डस्ट कर लेते हैं। वापस इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे भी आटे को डस्ट कर लेते हैं। नाउ अब हम शार्प नाइफ से इस तरह से कट कर लेंगे इसे बारीक एकदम। जितना मोटा आपको चाहिए उतना मोटा आप रख सकते हो। एजेस कट कर लेते हैं। देखिए मैंने इतना मोटा इसे रखा है, तो इसी तरह से सारा हम कट करते जाएंगे। देखिए नूडल्स को हमने काट लिया। इसमें हम थोड़ा सा डस्ट कर लेते हैं मैदा, ऐसे इस तरह से इस पे कोट कर लेते हैं। देखिए कितने लॉन्ग नूडल्स हैं एंड बिल्कुल भी टूट नहीं रहे हैं एंड सो नाइस। देखिए इतना ज़्यादातर मुझे इस तरह का फ्रेश नूडल्स बहुत पसंद आता है एंड इट्स रियली डैम ऑसम।
तो चलिए अब हम इसे इसी तरह से रखेंगे और सारे इसी तरह से बना लेंगे हम। तो देखिए चिकन ब्रेस्ट पीस को मैंने अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है और ये देखिए इतना बड़ा मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। तो इसका करीबन नेट वेट है 300 to 400 ग्राम्स लार्ज चिकन ब्रेस्ट है। इसमें अब हम डाल लेते हैं सॉल्ट, थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स नहीं है तो आप नॉर्मल चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम इन इट। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे गार्लिक, मिंस्ड गार्लिक, ऑरिगेनो। तो इसमें थाइम, ऑरिगेनो एंड दूसरे स्पाइसेस एंड हर्ब्स है। तो आपको अगर इस तरह का कोई भी मिक्स हर्ब्स मिलता है तो आप वो यूज़ कर सकते हो। इसी में हम डाल लेते हैं विनीगर। तो करीबन में अराउंड 1 टीस्पून इसमें मैंने डाला है। तो इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं चिकन ब्रेस्ट में मैरिनेट करने के लिए। तो देखिए चिकन ब्रेस्ट हमारा अच्छा मैरिनेट होने के लिए हम रख देंगे करीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम बना देते हैं व्हाइट सॉस। तो चिकन को मैरिनेट होते हुए करीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल लेते हैं ऑयल चिकन को ग्रिल करने के लिए। स्वॉल कर लेते हैं। अच्छा हीट अप हो चुका है। तो ये जो साइड है नॉर्मल जो बैक साइड है उसे हम ऊपर की तरफ एंड जो फ्रंट साइड है उसे हम पहले ग्रिल कर लेंगे। तो इसे अब हम प्लेस कर लेते हैं ग्रिल पे। वाह देखिए सिजलिंग सा साउंड आ गया है। तो अच्छी तरीके से हम इसे ग्रिल कर लेते हैं। फिर जब तक चिकन ग्रिल होता है तब तक हम जो है स्टॉक बना लेते हैं नूडल्स बॉईल करने के लिए। तो इसमें अब हम पानी में हम डाल लेते हैं नमक फॉर नूडल्स। इसी में हम डालेंगे चिकन बोन। तो ये ब्रेस्ट का चिकन बोन है जो मैंने इस तरह से ब्रेस्ट का जो मटन है वो मैंने निकाल लिया था। तो इसे अब हम बॉईल होने के लिए रखेंगे ताकि इसमें जो फ्लेवर्स है वो चिकन की आए। इसे स्टर कर लेते हैं और इसे अच्छी तरीके से बॉईल कर लेंगे हम। और बीच बीच में हम इसे भी पलटते देखते रहेंगे। तो इसे अब हम पलट लेते हैं। ओ वाव कितना अच्छा कलर आ गया इस पे। तो अभी दूसरी साइड पे भी अच्छी तरीके से हम इसे पका लेंगे। चलिए वापस इसे हम पलट लेते हैं। तो पलटते हुए हम इसे पकाएंगे और स्टॉक भी हम देख लेते हैं। तो चिकन पका है कि नहीं वो देखने के लिए मैं आपको एक टिप बताती हूँ। चिकन को आप इस तरह से प्रेस कीजिए। अगर वो बाउंस बैक होता है तो आपका चिकन जो है पक चुका है। एंड अगर वो स्टिक हो जाता है उसी वक्त ही बैठ जाता है तो आपका चिकन जो है अंडरडन है। तो चलिए अभी ये पक चुका है अच्छी तरीके से। ज़्यादा हम इसे पकाएंगे नहीं वरना च्यूवी हो जाएगी। तो अब हम इसे रखेंगे इसी तरह से। इसे बिल्कुल भी काटेंगे नहीं। अगर काटोगे तो इसकी जूसेस सारे निकल जाएंगे और ये ड्राई बन जाएगी। तो इसे अब हम साइड पे रख लेते हैं। तोप मैंने गरम करने रखा है। इसमें अब हम डाल लेते हैं घी। तो मैं करीबन अराउंड 3 टेबलस्पून मैंने इसमें घी डाला है। घी हल्की गर्म हो चुकी है। इसमें अब हम डाल लेते हैं मिंस्ड गार्लिक एंड लिटिल बिट ऑफ चिली फ्लेक्स। इसमें अब हम डाल लेंगे मैदा। तो करीबन मैंने इसमें 2 टेबलस्पून ऑफ मैदा मैंने डाला है। अच्छी से इसे फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसी में डाल लेते हैं दूध। थोड़ा सा हम डालेंगे और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स ना बने। गैस को हाई पे रखेंगे। चलिए देखिए किस तरह से थिक हो गया है। चलिए इसी में अब हम डाल लेते हैं। चलिए रिमेनिंग दूध हमने इसमें डाल लिया। तो करीबन मैंने इसमें 600 to 700 लीटर्स ऑफ मैंने मिल्क इसमें यूज़ किया है। तो इसे अब हम पकाएंगे अच्छी तरीके से। जैसे ये थिक हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे।
तो देखिए स्टॉक हमारे बनके रेडी है। अब जो ये चिकन पीस है, बोन चिकन पीस है, इसे हम डिस्कार्ड कर लेंगे क्योंकि सारा फ्लेवर जो है पानी में चले गया है, स्टॉक बन गया है। इसी स्टॉक में हम ड्रॉप कर लेंगे स्पिनिच नूडल्स जो हमने कल बनाया था। तो ये सारा इसमें ड्रॉप कर लेते हैं। नूडल्स हमने सारे डाल लिए हैं। देखिए मैं कलर दिखाती हूँ, देखो कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है। तो इसे अब हम पकाएंगे स्टॉक में, और जैसे ही पक जाएगा ये सारे नूडल्स जो है ऊपर फ्लोट होने लगेंगे, बिकॉज ये फ्रेश नूडल्स हमने घर पे बनाया है। देखिए देख रहे हो आप, पूरा ऊपर आ गया है नूडल्स हमारा। तो चलिए ये अभी बन चुका है, इसे अब हम निकाल लेते हैं और ड्रेन कर लेते हैं। देखिए नॉनस्टिक पैन मैंने ऑलरेडी गर्म करने रख लिया है। तो इसमें अब हम डाल लेते हैं बटर, करीबन 4 टेबलस्पून। इसी में हम डाल लेते हैं मिंस्ड गार्लिक, साथ ही हम इसमें डाल लेते हैं चिली फ्लेक्स, इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेते हैं। इन्हीं में हम डाल लेते हैं ये पास्ता। देखिए कितना अच्छा बना है पास्ता, और इसे अच्छी तरीके से बटर में कोट कर लेते हैं। चलिए लेट्स प्लेट आवर डिश। तो हमारा नूडल्स रेडी है, सॉस रेडी है, एंड जो चिकन है वो भी रेडी है। तो चलिए अब हम प्लेटिंग कर लेते हैं। Oh yum, देखिए sauce, that glossy noodles, long lasting noodles, and that juicy chicken grilled on it. It's damn tasty friends। ये बहुत ही टेस्टी बनी है, ज़रूर ट्राई की एंड ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। एंड अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे आपको इस तरह की और रेसिपीज़ मिलते रहेगी। एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड अगर आपको मेरे पास्ता कलेक्शंस की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ पास्ता रेसिपीज़ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। ऑलरेडी मैंने काफ़ी पास्ता रेसिपीज़ विद डिफरेंट स्टाइल एंड डिफरेंट टिप्स मैंने उसमें शेयर किए हैं, तो मेरे पास्ता रेसिपीज़ को ज़रूर देखिएगा। ऑल्सो मैंने होममेड पास्ताज बनाया है, ये भी हमने होममेड ही बनाया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई एंड दूसरे पास्ता रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड ट्राई करके आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे।